मुखर्जी, सवाल बड़ा सीधा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का एक इतिहास है और आप लोग जैसे प्रियंका जी है यहाँ पे बीजेपी से बहुत कुछ बोल रहे थे और आप एकदम ठीक से पकड़ लिया कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन है। बट मैं अगर वापस आ जाऊं पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल का जो चुनावी हिंसा जो चल रहा है इसका तो एक इतिहास है। हर पंचायत, हमारे जो जुई जी है तृणमूल से, वो बता रहे थे कि कोई पंचायत में सेंट्रल फोर्स नहीं आते। बट ये जो हिस्ट्री है, ये जो इतिहास है चुनावी हिंसा का, ये तो पश्चिम बंगाल की यूनिक है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, एक टाइम पे केरला बोल भी सकते थे। अगर आप देखें तो आज प्रियंका जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप मणिपुर छोड़ दीजिए, त्रिपुरा में जो हिंसा हुआ है, अभी जो असेंबली चुनाव हुआ है, त्रिपुरा में जो हिंसा हुआ है, वो जो कंटिन्यूअस हिंसा हुआ है। हम लोग का मतलब हॉस्पिटल में गए हैं, हम लोग का जो इंचार्ज है अजय कुमार जी, उनका फ्रैक्चर हुए थे, वो तो बीजेपी सीएम थे, वो तो बीजेपी सरकार थे। और एक ही चीज था, चुनावी हिंसा। मतलब आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। मैं जब ये चुनाव आया, हम लोग बंगाल में सबको पता है 2018 में क्या हुआ। 2018 में पंचायती चुनाव में 20,000 से ज्यादा नॉमिनेशन, मतलब अनअपोज्ड फाइल हुआ। तृणमूल 20,000 से ज्यादा, यहाँ पे 65,000 लगभग तीन लेवल पे पोजीशंस है, उसमें 20 से 22,000 ओपन किया, मतलब ऑपोजिशन फाइल नहीं कर सका। और सबको पता है बंगाल का चुनाव में 2018 में क्या हुआ, कितना हिंसा हुआ। उसके जरिए जब ये शुरू हुआ, पहले तो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, वो उस दिन ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर देता है कि नॉमिनेशन नेक्स्ट दिन से शुरू। बस ये पॉसिबल नहीं है। एक एमपी और एमएलए कैंडिडेट, जैसे मैं 2019 का पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हूं, हम लोग के लिए जो बैकग्राउंड है, प्रिपरेशन है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वो एक गांव में ग्राम पंचायत जो फाइल करने वाला है, जिला परिषद जो पंचायत फाइल करने वाला है, उसका कोई सपोर्ट नहीं होता ये नॉमिनेशन पेपर वर्क रेडी करने के लिए। हम माइक्रो डिटेलिंग में जा रहे हैं रणजीत, एक मिनट रोक रहा हूं। हाँ। माइक्रो डिटेलिंग में जा रहे हैं और कई चीजें हैं, कई धाराएं आपस में मिला रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो, मणिपुर की बात हो, आपने त्रिपुरा का भी जिक्र कर दिया। सवाल बड़ा सीधा है। जो भी राज्य है, राज्य में एक चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? और जिम्मेदारी नहीं होती तो सरकार पर भी कोई जवाबदेही तय करने का काम होना चाहिए कि नहीं? मैं तो वही पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ऑपोजिशन पार्टी हिसाब से। हेलो जी, बोलिए। थोड़ा ऑडियो का थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मैं वहां पे ही जा रहा हूं कि जब इसके लिए ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस और दूसरे सब ऑपोजिशन पार्टी इनफैक्ट कोर्ट के पास गया कि हम लोग को जो हिस्ट्री दिखा है, हम लोग को इतिहास दिखा है, और ये नॉमिनेशन का टाइम इतना कुछ दिन में होगा, एक दिन में पूरा 65,000 सीट्स का जो पोलिंग होगा, इसके लिए फोर्स चाहिए। ये फोर्स 12 तारीख, अप्रोक्सीमेटली 12 या 13 तारीख हो सकता था कि अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, मेरे को फोर्स दीजिए, क्योंकि उनका काम तो है चुनाव चलाने के लिए। बट वो 12 तारीख से आज तक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन एकदम पार्टिजान तरफ, तो पूरा खिलाफ दिखाई दे रहा है कि स्टेट रूलिंग पार्टी तृणमूल का एकदम जैसे लाइन के तरफ, मतलब जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बोल रहे हैं, जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, आप ये मानते हैं रणजीत? सेंट्रल फोर्स बहुत पहले आ सकते थे। जिम्मेदारी किसकी है? कसूरवार कौन है? जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के है, और मतलब राज्य सरकार की है। कमीशन के साथ 356 लग जाना चाहिए पश्चिम बंगाल में। ये कह देना कि जी इतिहास है, पुराना इतिहास है चुनावी हिंसा का, तो मतलब जी आदत है। अरे बदलनी होगी अगर बुरी आदत पाल रखी है। एकदम 2011 में जब बदली हुई थी 2011 में, तो सोचा सब बंगाल में, तो सब सोचा था कि इसका भी बदल होगा, पर नहीं हुआ। जस का तस बना हुआ है।